नमस्कार, राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। 5 के प्रहार में आज का मुद्दा गोविंद सिंह डोटासरा के 5 साल चुनौतियां बरकरार, क्योंकि राजस्थान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अपने 5 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर उन्हें जो अपनी पार्टी की तरफ से बधाई मिल रही है, तो उनके विपक्षी उनकी निंदा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि डोटासरा का कार्यकाल ऐसे समय में शुरू हुआ जब कांग्रेस पार्टी गहरे सियासी संकट से गुजर रही थी। जुलाई 2020 में पायलट गुट की बगावत के चलते तत्कालीन गहलोत सरकार खतरे में आ गई थी और तब से अब तक उन्होंने न सिर्फ पार्टी संगठन को खड़ा किया, कई चुनौतियों को पार किया, बल्कि बीजेपी के खिलाफ लगातार मोर्चा भी खोले रखा। कई चुनावी संघर्षों का भी इस दौरान उन्होंने सामना किया। सियासी मोर्चे पर गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व ने बीजेपी से खूब लोहा लिया, कई चुनौतियों का सामना भी किया। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आज इस मौके पर फिर प्रहार किया भारतीय जनता पार्टी पर और कहा कि सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का हम काम करेंगे, कांग्रेस के योद्धा मिलकर के काम करेंगे। हालांकि आगामी जो निकाय पंचायत चुनाव हैं वो कांग्रेस पार्टी और डोटासरा के लिए एक बड़ी चुनौती है। अपनी पार्टी को ग्रामीण स्तर पर मजबूत करने, स्थानीय धरातल पर और ज़्यादा बढ़ाने को लेकर के भी ये चुनौती है और ये इन नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि कौन कितना खरा उतरा है। लेकिन बीजेपी के लिए क्या गोविंद सिंह डोटासरा नई चुनौतियां आने वाले दिनों में पेश कर पाएंगे, इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। पहले रिपोर्ट पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के 5 साल। कई मोर्चे पर हुए मजबूत, कई चुनौतियां बरकरार। मुझे मेरी पार्टी ने संगठन को मजबूत करने का, संगठन का काम करने का दायित्व दे रखा है। मैं उसमें लगा हुआ हूं। अब पंचायत निकाय चुनाव सबसे बड़ी चुनौती। और सरकार की संस्थाओं का दुरुपयोग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ हम लोग सड़क और सदन दोनों में लड़ाई लड़ेंगे और जनता को राहत दिलाने का काम करेंगे। डोटासरा बोले, कांग्रेस के सभी योद्धा मिलकर करेंगे काम। और डबल इंजन की सरकार की विफलताओं को जनता तक ले जाकर के बताना, ये प्रमुख काम है जो हम संगठन के इन तमाम योद्धाओं के साथ लेकर के हम लोग करेंगे। डोटासरा का कार्यकाल, चुनौतियां बरकरार। तो गोविंद सिंह डोटासरा के 5 साल प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर पूरे होने को लेकर के पार्टी के भीतर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है और तरह तरह से बधाई संदेश भी गोविंद सिंह डोटासरा को दिए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति में गोविंद सिंह डोटासरा कभी अपने मफलर की वजह से चर्चाओं में रहे, तो कभी लगातार अपने आक्रामक और अनोखे अंदाज से बीजेपी पर वार करने को लेकर के भी चर्चाओं में रहे हैं। उनके कार्यकाल को अलग अलग तरीके से देखा गया, किस तरीके से वे एक सामान्य पृष्ठभूमि से उठकर के कांग्रेस पार्टी के भीतर प्रदेशाध्यक्ष बने, ये भी अपने आप में एक मिसाल पैदा करता है। आज चर्चा करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करवा दूं, आज की चर्चा में हमारे साथ हैं मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राजीव जैन हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। राजीव जैन साहब, सबसे पहले आपसे टिप्पणी से कैसे आप देख रहे हैं 5 साल गोविंद सिंह डोटासरा के सियासी आधार पर एक कार्यकर्ता से प्रदेशाध्यक्ष और एक्सीडेंटल प्रदेशाध्यक्ष भी कई बार उन्हें कहा गया? देखिए हेमंत, सबसे पहले तो मैं डोटासरा जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने 5 साल पूरे किए। उनका 5 साल का कार्यकाल अच्छा चला, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक्सीडेंटल प्रेसिडेंट के तौर पे बने थे, तो निश्चित तौर पे जो उन्होंने 5 साल काम किया, तो मतलब उसको कहा जा सकता है कि गुटबाजी में फंसी कांग्रेस को कहीं ना कहीं वो एकजुट रखने में सफल हुए। उन्होंने गुटबाजी कहीं हावी नहीं होने दी, ना खुद के किसी कार्यशैली से ये जताया कि वो किसी गुट में है या दूसरे गुट को पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, ये कहीं उन्होंने नहीं दर्शाया। अब देखें, हम पिछले 1.5 साल से उनका जो विपक्ष के रूप में उनका प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। विपक्ष में रह के जो प्रदेश अध्यक्ष के विपक्षी दल की भूमिका होती है वो उन्होंने बखूबी निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं। उसके लिए लोकसभा जो चुनाव हुए
उसमें उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया। उन्होंने काफी पहल करके जो यहाँ क्षेत्रीय दल थे, आरएलपी, आदिवासी पार्टी और सीपीएम, उससे समझौता किया। उससे भाजपा को बड़ी चोट पहुंचाई, इसमें कोई दो राय नहीं। भाजपा जब 25 की 25 सीटें जीतने की तैयारी में थी, उस पर कहीं ब्रेक लगाया। 11 सीटें विपक्ष के खाते में डलवाई, उसमें भी बड़ी भूमिका मैं गोविंद सिंह डोटासरा की मानता हूँ। जैसे मैंने पूर्व में कहा कि उन्होंने ये अपने इसको जो गुटबाजी है उसको जी कहीं ना कहीं हावी नहीं होने दिया। और जो गुटबाजी से ग्रस्त कांग्रेस है उसमें निचले स्तर तक जो गुटबाजी है उसको कहीं पनपने नहीं दिया, जाहिर नहीं होने दिया। और एक वो सहज सुलभ जो अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नाते भी जाने जा सकते हैं। और इस सरकार को भी घेरने में, सबसे पहले जो भजनलाल सरकार जो भाजपा की बनी, उसको पर्ची सरकार का जो नाम दिया, जो बाद में काफी चर्चित हुआ, वो संभवतः मेरे ख्याल से गोविंद सिंह डोटासरा ने ही सबसे पहले दिया। और अभी जो पिछले कुछ समय से उनके जो कार्यक्रम चल रहे हैं कांग्रेस के, उसमें बड़ी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। विधानसभा सत्र में कुछ विपक्ष के नेता से उनसे कुछ मनमुटाव की मतलब खबरें खूब छपी थी और कहीं ना कहीं था भी। लेकिन जी उसके बाद उन्होंने जो एक भूमिका निभाई, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली को बिल्कुल साथ लेके चले। दोनों कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। कांग्रेस में प्रदेश में देखा जाए तो बड़े दिग्गज नेता है, जी। लेकिन उन सबको पीछे छोड़ते हुए कहीं गोविंद सिंह डोटासरा ने अपना कद बढ़ाया, जो आज लेकिन से जैन साहब, 5 साल आपने पहले आपने जो टीकाराम जूली की नेता प्रतिपक्ष की बात की, एक उनके कार्यकाल में जरूर लग गया कि उनके कार्यकाल के प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए टीकाराम जूली को विधानसभा में बोलने नहीं दिया गया। इसे ये हमेशा रहेगा एक टैग जो है। हाँ, ये टैग रहेगा। लेकिन उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा ने जो सार्वजनिक कार्यक्रम थे कांग्रेस के, उसमें टीकाराम जूली को साथ लेके दोनों पिछले काफी समय से जो संगठन के कार्य चल रहे हैं, या जो संविधान बचाओ इनकी रैलियां या कार्यक्रम जो भी हो रहे हैं, उसमें दोनों नेता, प्रतिपक्ष के नेता जूली और डोटासरा, दोनों साथ घूम रहे हैं और साथ सभाओं में जा रहे हैं। जिलों के दौरे भी साथ किए हैं। तो उससे लगता है कि वो कहीं जो खटास जो आने वाली थी उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम किया। गोविंद सिंह डोटासरा की एक और खासियत है कि वो एक निचले स्तर के कार्यकर्ता से भी मिलते हैं। पिछले जब भी जयपुर होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठते हैं, जिलों से आने वाले नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी मुलाकात होती है, उनकी बातें सुनते हैं, संगठन को कैसे मजबूती दी जाए। तो ये उन्होंने काम किया। अभी जो प्रदेश कांग्रेस का नया मुख्यालय जो बन रहा है, वो उनकी देखरेख में बन रहा है, उनके कार्यकाल में बन रहा है। यदि बन जाता है समय पर और उनके रहते हुए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले ठीक। 50 साल में कांग्रेस चीजें नहीं कर पाई, तो वो डोटासरा कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो कह सकते हैं कि आने वाले समय ये पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव होंगे, उसमें क्या उनका मतलब किस तरीके से पार्टी संगठन को वो आगे ले जाते हैं, उसमें कितनी मजबूती से चुनाव लड़ पाते हैं, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं ठीक। को एकजुट रखना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती मैं लेकिन मानता हूँ। जैन साहब, क्या कांग्रेस पंचायत की चुनाव सबसे जो बड़ी है वो एक प्रदेशाध्यक्ष की मजबूती और कमजोरी का कोई संकेतक हो सकता है, जैसे कहा जा रहा है? नहीं, पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कमजोरी का तो नहीं कह सकते। लेकिन उसमें जो आएगा टिकट वितरण कैसे होता है, तो आप और हम सब ठीक अच्छी है। तरह जानते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जी भी बैठे हैं, वो भी जानते हैं कि ठीक है मित्तर कांग्रेस साहब। में जी ठीक है मित्तर साहब, एक सामान्य से शिक्षक का बेटा राजनीति में आता है और उस बाद प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के पहुंचता है। कैसे आप इसे देख रहे हैं, उनके 5 साल, कमियां और मजबूती के तौर पर हम 5-5 अगर उन्हें देखें इस आधार पर? देखिए हेमंत, खुद क्या नाम से जो मुख्यमंत्री रहे अशोक गहलोत, उन्होंने ये कहा कि जो डोटासरा साहब है जो मानेसर की देन है। मतलब जब अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट जब अपने विधायकों को लेके मानेसर चले गए 5 साल पहले, इन्हीं क्या रहा इसी जुलाई के महीने में, तब अचानक हमने देखा कि क्या नाम से अशोक गहलोत साहब की पसंद पर डोटासरा साहब को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। और जिस तरीके से बाद में फिर सारे घटनाक्रम चले, तो डोटासरा साहब पूरी तरह अशोक गहलोत के साथ खड़े रहे। तो ये नहीं कह सकते कि क्या नाम से डोटासरा साहब ने अध्यक्ष बनने के बाद में कांग्रेस की गुटबाजी को कोई खत्म किया। देखिए, कांग्रेस में गुटबाजी तो आज भी करार है, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत आज भी जिस तरीके से आमने सामने, उसमें कहा जा सकता है कि कांग्रेस में गुटबाजी है। लेकिन देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि अध्यक्ष बनने के बाद में डोटासरा जितनी मेहनत कर सकते थे, चाहे उसके परिणाम आए या नहीं आए, लेकिन उन्होंने स्वयं राजनीतिक रूप से लगातार सक्रिय रखा। ये बात अलग है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस को सत्ता गंवानी पड़ी, लेकिन उसके 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के 9 सांसद जीत के आए, ये उपलब्धि है। लेकिन हेमंत, उसके बाद
उपचुनाव हुए, 7 जब उपचुनाव हुए तो 6 में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और 3 में कांग्रेस की जमानत जब्त की। जब आप किसी प्रदेश अध्यक्ष को उसकी उपलब्धियां बताएंगे तो मुझे लगता है ये भी बात देखना पड़ेगा कि उनके कार्यकाल के अंदर 3 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है। अब ये बात सही है कि क्या नाम से उसके बाद में इतनी मेहनत कर सकते थे, लगातार उन्होंने की है, और अब उन्होंने ये कह दिया है कि जो पदाधिकारी है कांग्रेस के, जो पदाधिकारी हैं उनको पंचायत राज और निकाय के चुनाव में क्या नाम से उम्मीदवार बनाया जाएगा, उनको टिकट दिया जाएगा। ये एक संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से है, और जो कांग्रेस को संगठनात्मक दृष्टि से डोटासरा साहब ने जो मजबूती दी है उसकी प्रशंसा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी की है, और यह कहा है कि जो राजस्थान का मॉडल है वो दूसरे प्रदेशों में भी लागू किया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं डोटासरा साहब ने जो मेहनत की है उसके क्या नाम से परिणाम कांग्रेस को जरूर मिलने चाहिए। लेकिन देखिए ये बात भी सही है कि जब क्या नाम से कांग्रेस राजस्थान में विपक्ष में आई तब डोटासरा साहब ये चाहते थे कि वो प्रदेश अध्यक्ष के बजाय प्रतिपक्ष के नेता बने। ये सब जब जाहिर है उन्होंने इस बात की इच्छा भी क्या नाम से अप्रत्यक्ष रूप से जाहिर की। ये बात अलग है कि राष्ट्रीय हाईकमान के अंदर कांग्रेस ने टीकाराम जूली को बनाया और उसके बाद में विधानसभा का जो जिक्र जिस घटना का आपने किया वो भी सबने देखा है। लेकिन ये सही है कि डोटासरा साहब का सरकार के प्रति आक्रामक रुख रहा है। जब क्या नाम से सरकार के एक मंत्री ने कहा कि डोटासरा साहब ने ऐसे ऐसे कांड किए कि उनको जेल जाना पड़ेगा, तो उन्होंने खुले रूप से चुनौती दी कि सरकार हिम्मत हो तो उनको जेल में डाल के भेजे। लेकिन आज तक भी डोटासरा साहब के लिए कोई, मुझे लगता है कि सरकार ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की, भाजपा सरकार ने, जो ये जाहिर करती हो कि जब कांग्रेस का शासन रहा हो तो डोटासरा साहब ने ये कोई गलत काम किए। ये बात अलग है कि क्या नाम से कुछ जांच एजेंसियों ने डोटासरा साहब से भी पूछताछ की है, लेकिन उसके क्या परिणाम रहे वो चुनौती दे करके लगातार कहते भी रहे सरकार से कि अगर मैं गलत हूं तो साबित करके बताओ, मैं डरने वाला नहीं हूं। लेकिन मित्तल साहब आरोप तो लगे कि अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाया शिक्षा मंत्री रहते हुए या फिर कई तरह के आरोप लगे हैं। जी ये भी आरोप लगे कि जो आरएस की जो परीक्षा हुई उसके अंदर क्या नाम से उन्हीं के परिवार के 2-3 लोगों को क्या नाम जिस तरीके से चयन हुआ, जिस तरीके से बात सामने आई, लेकिन इसके कोई ठोस सबूत अभी तक सरकार ने दिए। मैं ये कहता हूं कि यदि आप किसी को चुनौती देते हैं तो फिर उस पर कार्रवाई भी करके दिखाएं। बिल्कुल मदन प्रजापत जी, गोविंद सिंह डोटासरा तेजल सुपर डुपर पर गमछा हिलाकर नाचने वाले नेता से ज्यादा बीजेपी के लिए कुछ हैं कि कैसे वो सीधे तौर पर आपको चुनौती देते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं? कहीं ना कहीं 5 साल उनके कार्यकाल को कैसे देख रहे हैं एक ऐसे नेता के तौर पर जो बिल्कुल आप कार्यकर्ता की बात करते हैं, साधारण परिवार से उठकर के प्रदेशाध्यक्ष बना और एक इतनी बड़ी पार्टी को चुनौती दे रहा है? देखिए हेमंत जी, बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर बने हुए हैं, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में जो कांग्रेस के अभी गस्सीते गड़े जा रहे थे, राजीव जैन साहब भी कर रहे थे कि वो कर रहे, लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूं जी कि कांग्रेस के एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष, मैं बार बार कहता हूं एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस को के अंदर किसी की काबिलियत से नहीं मिलता है, कांग्रेस में एक्सीडेंटल मिलता है। प्रधानमंत्री बने तो एक्सीडेंटल बने और यहाँ प्रदेश अध्यक्ष बने तो एक्सीडेंटल बने। तो एक्सीडेंटल प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यकाल का अगर विश्लेषण होगा तो केवल बयान की बातों से और केवल अपना जो है झूठा प्रोपोगंडा करके अपनी तारीफ करके कांग्रेस का ये दिखाना है कि नहीं अब बहुत काम किया। मैं पंचायत चुनाव से गिनवाना अगर चालू करूंगा, इनके राज में पंचायत चुनाव में जिला परिषद 19 जिला परिषद भारतीय जनता पार्टी के बने, प्रधान भारतीय जनता पार्टी के बने, नगर निगमों में महापौर भारतीय जनता पार्टी के बने, विधानसभा के अंदर चुनाव लड़े वो भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, एक जो उपलब्धि गिनवाते हैं, लोकसभा गिनवाते हैं, तो लोकसभा सबको पूरी दुनिया पर आने वाला था कि लोकसभा भी गिनवा देना जानता है कि कांग्रेस की मैं गिनवाता हूं ना हेमंत, मैं तो भागूंगा थोड़ी, इनके जैसे नहीं, पूरा पारदर्शिता से आपके पास में रखूंगा। लोकसभा गिनवाते हैं, लोकसभा की स्थिति है क्योंकि कांग्रेस की झूठ की दुकान में एक मोहब्बत की दुकान में झूठ परोसा गया और वो ये परोसा गया कि आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी आरक्षण बदलेगा, वो झूठ का परिणाम था। लेकिन उसका जब सच्चाई सामने आई तो राजस्थान के विधानसभा के उपचुनाव में जो 4 सीटें कांग्रेस के पास थी उसमें 3 पे जमानत जब्त अगर किसी के राज में हुई तो गोविंद सिंह डोटासरा के राज में हुई है। अगर पंचायत राज के उपचुनाव हुए, ये कहते थे सरकार डर गई, उपचुनाव तो 36 में से अगर 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती उपचुनाव के अंदर, पंचायत के अंदर, और गोविंद सिंह डोटासरा अपने घर की सीट पंचायत समिति के सदस्य की नहीं बचा पाए, तो उसका श्रेय भी गोविंद सिंह डोटासरा को जाना चाहिए। आज कांग्रेस के अंदर यह है कि कार्यकर्ता यह कह रहा है कांग्रेस के अंदर से कि गोविंद सिंह डोटासरा हटाओ और कांग्रेस बचाओ। अभी गोविंद सिंह डोटासरा जी कह रहे थे
कि हमारे योद्धा घर घर जाएंगे और जो है संगठन को मजबूत करेंगे। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं, कौन से ये वाले योद्धा? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा था कि कुत्ते के पिल्ले के जैसे भौंकने वाले योद्धा, या राहुल गांधी ने जिनको बताया था लंगड़ा घोड़ा और घोड़े वाले योद्धा? कार्यकर्ता को तो आप कुत्ते के पिल्ले से और लंगड़े घोड़ों से तुलना करते हो, कार्यकर्ता के सम्मान करते नहीं और संगठन मजबूत की बात करते हो। अभी कह रहे थे कि ये टीकाराम जूली जी को साथ लेके चल रहे थे, राजीव जैन साहब ने पता नहीं कौन सा चश्मा दिखा हुआ है। पूरा राजस्थान जानता है कि दलित नेता प्रतिपक्ष तो बन गया, लेकिन उस दलित को बोलने का अधिकार भी सदन के अंदर नहीं था। तो ये भी आप पर भी आरोप लगा देंगे कि भाई ओबीसी से प्रदेशाध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन उसकी बात कोई मानता नहीं है। वो कह दें कि अभी हमने देखा आरोप, आप मेरे को तो प्रमाण बता दीजिए ना। अभी प्रमाण हमने देखा कुछ दिनों पहले ही परीक्षा को लेकर के स्थगित करने वाले मामले पर बच्चों कह दिया स्थगित करवा देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, हुआ कुछ नहीं। हेमंत प्रदेश अध्यक्ष जी का ये बयान नहीं है कि सुनिए एक मिनट, जो बीच में बोल रहा हूँ, कोई भी बयान ये नहीं था कि अध्यक्ष का जो है बयान नहीं था। उन्होंने खुद ने क्लेरिफिकेशन दिया, इसलिए इस चीज को आपकी डिबेट में क्लियर हो चुका और प्रदेश अध्यक्ष ने। लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं कि कांग्रेस की स्थिति यह है कि कांग्रेस में कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मजबूर प्रदेश अध्यक्ष, हताश और निराश कार्यकर्ता और लाचार और बेचारे नेता। मैं इसलिए कहता हूं, इसका भी सुन लीजिए, मैंने कहा जिसका भी सुन लीजिए आप। कमजोर राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए कि पर्यवेक्षक बन के आए थे यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और आज इतना बड़े कमजोर है कि जिन्होंने उनको बैरंग लौटाया उनके ऊपर कार्रवाई करने में अक्षम है। मजबूर प्रदेश अध्यक्ष इसलिए कहता हूं कि ये वही गोविंद सिंह डोटासरा है जिन्होंने 85 अपने सचिवों की सूची जारी कर दी और रात होते होते केंद्र से उसके ऊपर रोक लग गई। निराश और हताश कार्यकर्ता इसलिए कहता हूं कि कार्यकर्ताओं की स्थिति कैसी है कि सचिन पायलट जी के जाए, उनके गुट में जाए या किसके गुट में जाए। मुझे लगता है मदन जी, जो राजेंद्र राठौड़ है वो ऐसा नहीं सोचते होंगे जैसा आप सोच रहे हैं, शायद कि उनको इतना मजबूर नहीं मानते होंगे। पूरा ठीक है, मैं आता हूं उस पर। राजकुमार जी कह रहे हैं कि 5 साल आप जश्न मना रहे गोविंद सिंह डोटासरा का, लेकिन मजबूर प्रदेशाध्यक्ष है, एक्सीडेंटल प्रदेशाध्यक्ष है, पार्टी के भीतर फूट का नतीजा है। हेमंत जी, गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। पूरे राजस्थान की ओर से, पूरी कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, उनकी हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। 1 अक्टूबर 1924 को शिक्षक मोहन सिंह जी के यहाँ जन्मे साधारण परिवार के लड़के ने राजस्थान के अंदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष का कार्यकाल संभाल करके और पूरा सफलतम 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के उस बब्बर शेर गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा सपना था अब की बार 400 बार का सपना तोड़ने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, खड़गे जी का बब्बर शेर गोविंद सिंह डोटासरा ने भारतीय जनता पार्टी के 25 के 25 सांसदों की लय तोड़ी और 11 सांसद कांग्रेस पार्टी के झोली में डाल करके देश के प्रधानमंत्री जी का सपना तोड़ा। एआईसीसी के द्वारा जब भी निर्देश आए कि केंद्र की सरकार के खिलाफ और राजस्थान की वर्तमान सरकार के खिलाफ बड़े बड़े आंदोलन करने, तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने उदयपुर का संकल्प शिविर सफलतापूर्वक आयोजित किया। विद्याधर नगर के अंदर सफल कांग्रेस की बड़ी रैली हुई, अमरूदों के बाग के अंदर सफल रैलियां हुई, भारत जोड़ो यात्रा हिंदुस्तान के अंदर पूरी सफल हुई और राजस्थान में भी बहुत अच्छी यात्रा निकली। गोविंद सिंह डोटासरा वो गोविंद सिंह डोटासरा है जिन्होंने अपने जिला अध्यक्ष कार्यकाल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष कार्यकाल तक लेकर के कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेताओं के साथ शानदार समन्वय बना के रखा और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज राजस्थान हिंदुस्तान के संगठन के लिहाज से 10.5 लाख पदाधिकारी बना करके रिकॉर्ड अपना बना चुका है। और गोविंद सिंह डोटासरा जी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ जो शानदार समन्वय है, वही समन्वय राहुल गांधी जी के, सोनिया जी के साथ और खड़गे साहब के साथ और रंधावा साहब के साथ और वेणुगोपाल जी के साथ है। चाहे वो गहलोत साहब के साथ क्यों असर नहीं दिखा रहा है? उस समन्वय से राजस्थान के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमानत क्यों जब्त हो गई, वो पूछ रहे हैं। सदन तक घुट्टे टिकवाने का काम अगर किसी ने किया तो गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया है। और ठीक है, वो आप तो वो पुराने राजा महाराजाओं के सामने वो चालू हो जाते हैं, वैसे मत बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप ये बताइए फिर जमानत जब्त क्यों हो गई विधानसभा चुनाव में? और अब बब्बर शेर अगर डोटासरा हैं तो बाकी के प्रदेशाध्यक्ष क्या थे? मतलब इंसान तो रहने दीजिए। गोविंद सिंह डोटासरा केवल बब्बर
राहुल गांधी जी के कहने के अनुसार, राहुल गांधी जी ने का कहना है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर प्रदेशाध्यक्ष बब्बर शेर है तो कार्यकर्ताओं को खा नहीं जाए कहीं, ये भी ध्यान रखना होगा ना। फिर मैं कह रहा हूं सारे कार्यकर्ता, मैंने क्या कहा, हिंदुस्तान के सारे कार्यकर्ता बब्बर शेर की तरह काम करें। और मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी को घुटने टिकवाने का काम गोविंद सिंह डोटासरा, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली, एक बात बताइए, लगातार आप देख रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा जी के समय, एक सेकंड एक करके मैं राजकुमार जी आपसे जानना चाह रहा हूं कि गोविंद सिंह जी डोटासरा जी के समय में प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए 1.5 साल का विपक्ष है, और 1.5 साल में आपने कितने बड़े जन आंदोलन किए जिसके आधार पर एक विपक्ष की भूमिका देखी जाए। मैं कह रहा हूं हेमंत जी, महंगाई की बात हो, आरपीएससी की बात हो, चाहे ईडी की बात हो, सीबीआई की बात हो, इनकम टैक्स की बात हो, जितनी भी जांच एजेंसियों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर और राजस्थान के लोगों को अटैक करने का काम किया, तो हमारे प्रदेश गोविंद सिंह डोटासरा जी ने डट के उनका मुकाबला किया। और मैं तो कह रहा हूं अभी तो 1.5 साल ही हुआ है, मैं क्या कह रहा हूं, आप क्या कह रहे हैं, आप आगे देखिए। मैं कह रहा हूं उनके नेतृत्व में कोई राजस्थान के जन आंदोलन इस सरकार के खिलाफ कितने खड़े? मैं कह रहा हूं ना, पेट्रोल डीजल की महंगाई के बाहर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, इन जितनी भी जांच एजेंसियां उनके खिलाफ गोविंद सिंह डोटासरा जी ने तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर के बड़ा आंदोलन राजस्थान में लगातार किया। और मदन जी वो करेंगे कि प्रदेशाध्यक्ष को डराने के लिए आपने, इससे ज्यादा मजबूत क्या होगा कि आप डराने के लिए ईडी सीबीआई सबका प्रयोग करते रहे, लेकिन वो गमछा हिला करके उसी अंदाज में आपको जवाब भी देते रहे और कहते रहे चुनौती देता हूं कुछ बिगाड़ लो तो। और 1.5 साल हो गया आप कहते रहे अंदर जाएंगे, वो बाहर हैं और मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। देखिए हेमंत, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, आपकी बात का जवाब दूंगा। पहले मैं राजकुमार जी ने कहा कि उन्होंने उनके राज में संगठन मजबूत हुआ, तो मैं तो इतना बता देता हूं, जब अशोक गहलोत जी ने का बयान है ये, उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मेरी सरकार ने जन हितैषी और जन कल्याण की बात करो मेरे मित्र, अब पहले बुलवा लो। मैं 10 सेकंड, तो संगठन ही नहीं बना, मैं 10 सेकंड, आपका तो संगठन ही नहीं बना। ये अच्छा नहीं है हेमंत जी, मेरे को पता है अभी संगठन गिनवाऊंगा तो आपका भाग तो जाएंगे यहाँ से। संगठन मैं वही जवाब दे रहा हूँ, प्रधानमंत्री के लाडले कहलाते हैं। एक बार राजकुमार जी थोड़ा सा इनको सुन लीजिए। कार्यकारिणी नहीं बन रही है, मैंने बोला नहीं ना, मैंने एक शब्द भी नहीं टोका। हाँ, तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिबेट की गरिमा बनाए रखें। अशोक गहलोत जी ने ये कहा कि हमारी सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन संगठन उसको जन जन तक नहीं पहुंचा पाया, इसलिए हम चुनाव हार गए। ये अशोक गहलोत जी का कोडेड बयान है जब ये चुनाव हारे थे। तो इसका मतलब कौन जिम्मेदार था संगठन के लिए? प्रदेश अध्यक्ष जिम्मेदार था ना। कसीदे पढ़ना बंद करो, अशोक गहलोत जी सही थे या ये सही है, वो बात है। दूसरा कह रहे हैं संगठन को खड़ा कर रहे हैं, और तो 5 साल तक कुंभकर्णीय नींद में क्यों सो रहे थे? आप ब्लॉक अध्यक्ष बना रहे हैं, बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं, तो 5 साल किसने मना किया था? हमारे तो हर तीसरे साल में बनता है संगठन, और चुनाव से बनता है, वो बन गया। हाँ बिल्कुल बना हुआ है, बूथ से लेकर प्रदेश तक है, प्रदेश तक है। आप क्या नहीं है, आप क्या नहीं है। दूसरा आंदोलन की आप बात कर रहे हो, अरे भाई साहब एक एक बूथ अध्यक्ष अभी नया बना है, 2200 मंडल अध्यक्ष की कार्यकारिणी बनी है, 5200 बूथ 52,000 हमारे बूथ की कार्यकारिणी बन चुकी है, 11,000 हमारे सारे जिलाध्यक्ष बन चुके हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी काम कर रही है। आपकी कार्यकारिणी आ गई क्या? अरे आ गई, आपकी कार्यकारिणी आ गई क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। आपकी कार्यकारिणी आ गई क्या? आप नींद में सोते हो, सुन लो, मैं बता। आपकी कार्यकारिणी आ गई क्या मदन जी? अरे सुन लो ना, पूरा राजस्थान पूछ रहा है। झूठ क्या राजस्थान का मुकाबला करोगे गोविंद सिंह डोटासरा जी का? अरे मैं बता रहा हूँ ना, मुकाबला बताता हूँ, रुक जाओ भाई, अभी मुकाबला ठंडक रखो। 5 साल तक कुंभकर्णीय नींद में सोते रहे, अब संगठन मजबूत करो। हमारा संगठन बूथ से लेकर प्रदेश तक बना हुआ है, आप चिंता मत करो। तीसरी चीज, ये जो आंदोलन की आप बात कर रहे हो, आंदोलन में लोग कहां हैं? अभी सीकर में देखा था ना आपने, 50 लोगों के बीच में कह रहे थे हम सत्ता बदल देंगे। अरे 50 लोग, संविधान बचाओ रैलियां देखो हमारी, नहीं बदलता। 50 लोग हेमंत जी, संविधान बचाओ रैलियों में सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है, और राजस्थान की जनता गोविंद सिंह डोटासरा जी को, टीकाराम जूली जी को आकर के आशीर्वाद दे रही है। संविधान बचाओ रैली में आशीर्वाद दे रही है, मत चीकू, पूरे जिलों में हो रही है। इतना आशीर्वाद दिया कि 36 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत गई। राजस्थान की सेवा कर रहे हैं, पार्टी जीत गई, और राजस्थान की सेवा करने के लिए आए। जहां गमछा घुमाया, कांग्रेस हार गई है, वहां कांग्रेस हार गई। कांग्रेस पार्टी के नेता बजरी का चूरमा खाने के लिए हैं, हम बजरी का चूरमा नहीं खाते। ये कह रहे हैं गोविंद सिंह राजस्थान की सेवा करने का हमने संकल्प लिया है। हेमंत, अगर ये सुन लेंगे, क्योंकि झूठ बोलने वाले आदमी को जोर से बोलना पड़ता है, तो बजरी का चूरमा क्यों खा रहे हो? फड़फड़ उछलो। गोविंद सिंह डोटासरा आपके चैनल में पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बजरी का चूरमा क्यों खा रही है, जवाब दे। मैं बताऊं क्या? अभी मैं बताऊं क्या? अब बताइए ना।
अशोक जाइए, गहलोत जी के राजकुमार राज जी। में बताऊंगा। अभी राजस्थान के हेमंत जी- नौजवानों को हेमंत जी दिखाओगे? लगातार धोखा राजकुमार दे जी, रहे हैं। राजकुमार जी आज भी हाईकोर्ट में एक लंबी बार पड़ी है। अच्छा, चलिए सुनो, ठीक आज है। बड़ी आज भी राजकुमार जी एक मिनट चुप हो जाओ। अच्छा, एक ये देखो हेमंत जी, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी का बयान है। ये कार्यकर्ता और नेता कहते हैं ना, गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपने तंज कसा था, 15 तो सिफारिश से आते हैं। ये इनकी स्थिति है। कौन बनता है इनके काबिलियत से? मैं कौन कह रहा हूं, बनता है? बजरी का ये चूर गोविंद बोल सिंह रहा है, डोटासरा चलिए, है। चलिए एक बार मित्र दिखाइए, साहब बाहर मित्र साहब एक छोटी सी टिप्पणी 10 सेकंड की कि गोविंद सिंह डोटासरा के सामने अभी चुनौतियां बाकी हैं। ये गोविंद सिंह डोटासरा की सच्चाई है, देखो ना। देखिए हेमंत, निसंदेह चुनौतियां बाकी है। राजकुमार जी ने अभी ये कहा कि उनके सारे जिला अध्यक्ष बन गए, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि अजमेर में अभी भी क्या नाम से देहात और शहर के जिला अध्यक्ष वही है जो सचिन पायलट के कार्यकाल के दौरान थे। ये इसका मतलब भी और हो सकता है कई जिले ऐसे हों जिन पर क्या नाम से जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो। लेकिन हेमंत, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में पिछले 5 बार से एक बार की परंपरा है, एक बार भारतीय जनता पार्टी और एक बार कांग्रेस आती है। इस बार क्या नाम से कांग्रेस का अवसर है। देखना होगा कि क्या नाम से इस चुनौती भारतीय जनता पार्टी कैसे मुकाबला। बिल्कुल, आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के गोविंद सिंह डोटासरा के कार्यकाल को अपने अपने नजरिए से विश्लेषक भी देखेंगे और देखा भी जाना चाहिए, पार्टी के भीतर भी और पार्टी के बाहर भी। लेकिन असली चुनौतियां जो हैं अभी भी गोविंद सिंह डोटासरा के सामने एक प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर बाकी।